फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आरओ की क्लास में आज हम लेके आए हैं ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 13। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्कन ट्रैप के संबंध में सत्य कथन चुने। इसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक चरण में हुआ था। यह दरारी उद्भेदन का परिणाम था। इसका सही आंसर है, कूट के द्वारा इसका सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर है बी, केवल 2 सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार बेसाल्ट लावा के फलस्वरूप हुआ था। यह ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन का परिणाम था। यह ट्रैप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। यहाँ बेसाल्ट के अपघटन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है डी। सही उत्तर है इसका डी। ताला बीच कहाँ है? ये किस राज्य में है? राजस्थान में। सोहना हरियाणा। तप्त पानी ओडिशा। अनहोनी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर है सी, नोआमुंडी। तांबा एक अलौह खनिज है। भारत में विश्व भंडार का मात्र 2% तांबा पाया जाता है। मलाज खंड क्षेत्र, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश, खोत दरीबा क्षेत्र, अलवर जिला राजस्थान, मोशावानी सिंहभूम जिला झारखंड, जबकि नोआमुंडी झारखंड लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है बी, इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। जलोढ़ मृदा देश के 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, किंतु इसमें हाइड्रोजन और ह्यूमस की कमी देखी जाती है। फलीदार फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं। प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका सी, अल्पाइन। यहाँ वृक्ष दिया गया है नागफनी। बाकी सभी सुमेलित हैं। इसके बारे में देखेंगे। साल एक मानसूनी वृक्ष है। ये भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। सदाबहार वन भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आबूनस, ताड़, महोगनी इत्यादि। मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, अतः इसे सुंदर वन का डेल्टा भी कहते हैं। अल्पाइन वन हिमालय की ऊंचाई के भागों में 2800 मीटर से 4000 मीटर पर पाए जाते हैं। इसमें पाइन, बर्च, जूनिपर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नागफनी एक शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति है। यह भारत के शुष्क भाग में जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? आंसर है इसका बी, समोच्च रेखी जुताई। पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखी जुताई करके नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? आंसर है इसका सी, परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के
हॉलैंड के पाटपशास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी कथन असत्य है? सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, न कि पक्षी। कूट के द्वारा इसमें असत्य कथन चुनना है, तो इसका आंसर है बी, केवल 2। असमतापी कथन 1 सत्य है, कथन 1 असत्य, कथन 2 सही है। असमतापी अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। समतापी गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते। चमगादड़ एक रातिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है? इसका आंसर है बी, जेलेपला। सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी द्वारा इस दर्रे का निर्माण हुआ है। यह भूटान जाने का मार्ग देता है। नाथुला दर्रा, ये भी सिक्किम में स्थित है, तिब्बत जाने का मार्ग देता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, मंडी एवं लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? इसका आंसर है बी, पोर्टो रिको। पोर्टो रिको गर्त उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है बी, विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है। ये पारादीप लैंगून बंदरगाह है। हल्दिया नदमुख है। कांडला ज्वारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। कारण, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, ए सही है परंतु आर गलत है। एक वर्ष एवं दिवस के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को क्रमशः वार्षिक एवं दैनिक तापांतर कहते हैं। समुद्र के किनारे के भागों में दैनिक तापांतर में अंतर बहुत कम होता है, अतः दैनिक तथा वार्षिक तापांतर कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी वर्ष भर तापमान समान रहता है, अतः वहां भी वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, एरिपोनिक। यहाँ पे पौधों को केवल जल में उगाना, इसमें जल में नहीं हवा में उगाना होगा। यहाँ पे एरिपोनिक के अंतर्गत पौधों को हवा में उगाया जाता है। हाइड्रोफाइटोलॉजी के अंतर्गत पौधों को जल में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों में गलत सुमेल है। इसका आंसर है बी, दीपा। यहाँ झारखंड दिया गया है, जो कि दीपा होगा छत्तीसगढ़। विशेषकर बस्तर जिले में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर है डी, चावल। चावल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः यह शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि पद्धति को शुष्क कृषि कहते हैं। परंपरागत शुष्क कृषि के अंतर्गत पहली वर्षा के पूर्व खेतों में गहरी एवं गहन जुताई कर दी जाती है तथा वर्षा के पश्चात भूमि को समतल कर दिया जाता है, जिससे मृदा में नमी बनी रहती है। इसमें
मोटे अनाज मक्का, दलहन फसलें, मसूर, चना, मूंग आदि को उपजाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों तथा उनके देशों का गलत सुमेल है, क्या है? आंसर है इसका सी, कुंग जनजात। यहाँ दिया है दक्षिण अमेरिका, यहाँ होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के ओमेटेको नदी घाटी की एक जनजाति है। अन्य सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थलमंडल के विस्तार का प्रतिशत क्रमशः है। आंसर है इसका बी, 81% से 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है? आंसर है इसका बी, CWG। कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण औसत मासिक तापमान तथा वर्षण के आधार पर किया। उन्होंने गंगा के मैदान को CWG वर्ग में रखा, जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहते हैं? किसे कहते हैं? जूट को। जूट एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। उष्ण आर्द्र वातावरण एवं डेल्टाई जलोढ़ मृदा के कारण जूट के रेशों का मुख्य उत्पादन पश्चिमी बंगाल के हुगली नदी घाटी के क्षेत्र में होता है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका डी, सलीम अली। ये दिया गया है मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश नहीं तमिलनाडु होगा। सलीम अली तमिलनाडु। अन्य सभी सुमेलित हैं, केवला देव घाना राजस्थान, वेदा थांगल तमिलनाडु, रंगन थिट्टू कर्नाटक। विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा पाया जाता है यमन में। विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा यमन में पाया जाता है। अरब प्रायद्वीप में सर्वाधिक वर्षा यमन में ही होती है। पर्वतीय ढालों पर दिन भर में देर तक कोहरा छाए रहने के कारण सूर्य की तीखी किरणों से कहवे की फसल सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? आंसर है इसका सी, जेनेवा झील। जेनेवा झील स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह भूकंपकृत झील है। टिटिकाका बोलिविया में, एवर्सन इटली में तथा लोनार भारत में स्थित कठोर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्स से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। उस नदी का नाम है, इनमें से कोई नहीं, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्स से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ए। चलिए देखते हैं यहाँ। विक्रम संवत्सर 57 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत्सर 720 ईसा पूर्व, कली संवत्सर 310 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एलाइव द वंडर, जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन है, के लेखक हैं J.Z. हॉलवेल। कालकोठरी दुर्घटना का वर्णन J.Z. हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया है। इनके अनुसार जून 1756 में नवाब के आदेश पर 146 अंग्रेज लोगों को एक संकरी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें अगली सुबह 123 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस घटना का वर्णन कलकत्ता की कालकोठरी के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम करने वाला अधिनियम था। आंसर है इसका बी, एक्ट 21 1850। 1850 में पारित किए गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 21 में द्वारा धार्मिक परिवर्तन के कारण पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समकालीन
स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रित करता है? इसका सही आंसर है बी, कानून ए हुमायूनी। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित असत्य कथन है। कौन सा है इसमें असत्य कथन? सी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी पेनकोंडा थी। निजामुद्दीन जुनैद प्रसिद्ध वजीर था इल्तुतमिश का। इसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया जिसे रजिया ने विफल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। वह 1842 ईस्वी में ऑकलैंड के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख है? आंसर है इसका सी, पुराण और बौद्ध ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका डी, चालुक्य। यहाँ शासक दिया है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल वंश का शासक था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर निर्माण का श्रेय राजराज प्रथम को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कारण, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है बी, बलबन। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान बलबन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। उसने राजस्व सिद्धांत का स्वरूप और सार ईरान के सासानी शासकों से लिया। उसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियावत एक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है? खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है। विश्व सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने 1000 सित्तून का निर्माण कराया था? आंसर है इसका बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में दिल्ली में 1000 स्तंभों वाला महल का निर्माण करवाया था। उसने जमैयत खाना मस्जिद, सीरी नगर, हौजे खास का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाई थी। कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर है इसका बी, केवल दो सही है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। कथन 2 सत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की तथा राहत शिविर खोले। अकाल में राहत के लिए उसने अकाल संहिता तैयार करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तिहाक क्या था? पेंशन विभाग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सही आंसर है इसका ए। चलिए देखते हैं। हेमचंद, कुमारपाल, हरिसेन, समुद्रगुप्त, जयदेव, लक्ष्मण सेन और बाणभट्ट हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव था, यह सिद्ध होता है, किससे सिद्ध होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग है, क्या है? कर्म मार्ग। यह दर्शन कर्म को ही महत्व देता है, जो अपनी शक्ति अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है। इस दर्शन का प्रधान लक्ष्य कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए उसे रूहमा कहा था। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है इसका बी, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी में की थी। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा की। उसने अपने यात्रा वृतांत में पाल शासकों को अधिक शक्तिशाली बताया है। उसने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है इसका सी, कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में बेल क्या थी? आंसर है इसका ए, भूमि माप की इकाई। चोल प्रशासन में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। बेल भूमि माप की इकाई थी। सोने के सिक्के को काशु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? आंसर है इसका सी, समाजवादी राज्य। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बाद 1973 में स्थापित किया गया था। संविधान की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता शक्तियों का पृथक्करण, विधि का शासन, युक्ति युक्तता का सिद्धांत इत्यादि इसके अंग है, जबकि समाजवादी राज्य की संकल्पना को मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है। समाजवादी शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति में तीनों वीटो शक्तियां निहित है। अत्यंतिक वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना है। निलंबनकारी वीटो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके। जेबी वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था। 86 में संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन सी कथन सत्य है? आंसर है इसका सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। कारण, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसका बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। भारतीय संविधान की भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। सत्य कथन है, आंसर है इसका एक, केवल एक। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्यों के सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत मांगे गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है? इसका आंसर है डी, SFI। स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों को जांच के लिए 1 अक्टूबर 2003 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था का गठन किया गया था। यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कथित धोखाधड़ी के मामलों में जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। सत्य कथन है, सही आंसर है इसका डी, ना तो एक ना ही दो। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपबंध केवल साधारण विधेयक के लिए है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा या कौन सी मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? विधि के समक्ष क्षमता, धर्मांतरण की स्वतंत्रता, विचार एवं व्यक्त की स्वतंत्रता। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है, आंसर है इसका सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, भारतीय संविधान व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। कारण, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, आंसर है इसका सी, ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यदि सरकार ऐसे कानून का निर्माण करती है जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है, परंतु यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध नहीं है तथा उन पर अनेक प्रकार के युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना अधिक उचित होगा कि संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। आंसर है इसका बी, 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। संविधान के अनुच्छेद 101 सब क्लॉज 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 सब क्लॉज 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह 2 माह की अवधि तक सदन में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सूफी सिलसिलों में नक्शबंदियां सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है, आंसर है इसका सी, ए तथा 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है इसका डी, बहाउद्दीन जकारिया शेख उल इस्लाम, ये सही है इसका डी आंसर सही है इसका। चलिए देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही, शेख सलीम चिश्ती,
शेख उल हिंद, शेख नसीरुद्दीन महमूद, चिरागे दिल्ली, बहाउद्दीन जकारिया, शेख उल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की थी? आंसर है इसका डी, राल्फ फिच ने। दुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की इसने यात्रा की। डोमिंग पायस पुर्तगाली था। इसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। फर्नांडिस नुनीज पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था। ये अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर की इसने यात्रा की। राल्फ फिच अंग्रेजी व्यापारी था। ये मुगल शासक अकबर के समय भारत की यात्रा की थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संधि का परिणाम यह हुआ कि मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए? आंसर है इसका ए, संगोला की संधि 1750 ईस्वी। 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजाराम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? आंसर है इसका डी, अंग्रेजों द्वारा मैसूर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलीजली था। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। इस युद्ध में टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेते हुए मैसूर की गद्दी पर अड़यार वंश के एक बाल कृष्ण राय को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? आंसर है इसका बी, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अंग्रेजी सेना को आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, पीएम सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय शक्ति समता विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस विधि का प्रतिपादन जी.आर. कैसल द्वारा किया गया। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया। सत्य कथन है इसका सी, ए तथा दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बंगलुरु में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित 23 उत्कृष्ट टेली मेंटल हेल्थ सेंटर के नेटवर्क में निमहांस एक नोडल सेंटर के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की लोन विंडो कहते हैं। कारण इसकी ब्याज दर तथा अवधि बहुत कम होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसका सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA का विश्व बैंक की रियायती खिड़की सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई। 1961 में यह UNO का अंग बना। इसकी ब्याज दर तो निम्न होती है परंतु अवधि बहुत अधिक होती है। IDA द्वारा दिए
गए लोन 40 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें 10 से 12 वर्ष का ग्रेस होता है, जबकि ब्याज दर शून्य होती है। केवल 0.75% सेवा लागत के रूप में प्रतिवर्ष लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका सी। यहाँ संस्था दी गई है इप्सा, स्थापना वर्ष इसका 2000 दिया गया है, जबकि 2000 नहीं 2003 होगा। यह भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तरलता का अंश सबसे अधिक है? आंसर है इसका बी, 100 रुपए के नोट। कोई भी वस्तु बिना किसी हानि के बिना अपने मूल्य में कमी यदि नगद रूप या मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके तो इसे हम पूर्ण तरल वस्तु कहते हैं। चूंकि 100 रुपए का नोट तो नगद रूप में ही है, अतः इसमें तरलता का अंश सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिग इकोनॉमी के संबंध में असत्य कथन है। आंसर है इसका डी। आंसर है डी, अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी। गिग इकोनॉमी यह व्यवस्था कौशल युक्त व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है। इसके अंतर्गत व्यक्ति एक साथ कई संस्थाओं के लिए कार्य कर सकता है। इसमें कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं होती। यह अल्पकालीन रोजगार आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवाती है। इसमें स्थायी रोजगार ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO के संबंध में असत्य कथन है। आंसर है इसका ए, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयर का निर्गमन। जब किसी कंपनी द्वारा शेयर पहली बार पब्लिक के लिए बिकने हेतु प्राइमरी मार्केट में लाए जाते हैं तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO कहते हैं। IPO लाने वाली कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती, परंतु एक निश्चित अवधि के भीतर कंपनी के लिए यह वैधानिक अनिवार्यता होती है कि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाए। वर्तमान में सेबी द्वारा निर्धारित यह सीमा 6 दिन है, जबकि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मार्केट में शेयर का निर्गमन फॉलो पब्लिक ऑफर IFO कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? इसका आंसर है बी, 1957 से। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रचलन 1957 से हुआ। इस प्रणाली के अनुसार जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे RBI को कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए 15 करोड़ मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नहीं है? आंसर है इसका सी, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। चालू खाते का घाटा वस्तुओं तथा सेवाओं के विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना के कारण होता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना तथा निर्यात को बढ़ाना चालू खाते को कम करने में सहायक है, जबकि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से कटौती निर्यातों को हतोत्साहित करेगी एवं उनका मूल्य बढ़ाएगी, जो अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है इसकी माप करते हैं तो यह किस प्रकार की गरीबी को प्रदर्शित करता है? आंसर है इसका बी, सापेक्ष गरीबी को। गरीबी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने की दशा है। यह मुख्यतः दो प्रकार सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी की होती है। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आयु वर्गों के बीच कितनी विषमता है, किंतु जब गरीबी रेखा को मानकर इससे विचलन की स्थिति ज्ञात करते हैं तो इसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाओं यथा सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर है डी, भगवती कमेटी ने। 1973 में बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन के लिए बी भगवती की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कमेटी भगवती कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसने बेरोजगारी की माप के संबंध में 3 धारणाओं सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो नेट एड से तात्पर्य है? आंसर है इसका डी,
किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है इसका ए, बैरी कोमोनोर। प्रथम नियम, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। द्वितीय नियम है, एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। तृतीय नियम है, नेचर नोज बेस्ट। चतुर्थ नियम, देयर इज नो सच थिंग्स एज फ्री लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए। देखते हैं इसको। CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? मथुरा में है ये। IICT भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है भदोई में। NSI राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। NIB नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है प्रति 2 वर्ष पर। डिफेंस एक्सपो यह रक्षा मंत्रालय का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। वर्ष 2022 में इसके 11वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? आंसर है इसका सी, बेला सागर। यहाँ इसकी अवस्थिति मिर्जापुर दी गई है, ये मिर्जापुर नहीं, यहाँ होगा महोबा, बेला सागर महोबा। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ था। आंसर है इसका ए, वर्ष 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य है उपरोक्त सभी परंपरागत उद्योगों का विकास, स्थानीय कौशल का विकास, वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? आंसर है इसका डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, विश्व बैंक। यहाँ न्यूयॉर्क दिया गया इसका मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है, न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? USA द्वारा। शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग USA ने किया था। इस प्रकार की बजट प्रणाली में गत वर्ष की व्यय का कोई उल्लेख नहीं होता है। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली केवल एक बार वर्ष 1985 में प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। इन्वेस्ट यूपी एक निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना उद्योग बंधु के स्थान पर की गई। सत्य कथन है। इसका सही आंसर है बी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया वर्ष 2020 में। 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% है। उत्तर प्रदेश के कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता दर 16.75% है, 16.75% है। असत्य कथन है। इसका आंसर है डी, ना तो 1 ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस जिले को पूर्व में मोहम्मदगढ़, सोबितगढ़ तथा कोल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? अलीगढ़ को पूर्व काल में कोल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1524 से 25 में इब्राहिम लोदी ने इसका नाम मोहम्मदगढ़ रखा। मुगल गवर्नर सोबित खान ने बाद में इसका नाम सोबितगढ़ रखा। 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरहरिदास निम्न में से किसके गुरु थे? तुलसीदास के।
नरहरदास तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामबोला था। रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से किस एक योजना का लक्ष्य है? यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें सूक्ष्म संस्थाओं को शिशु, किशोर तथा तरुण श्रेणी में बांटकर ऋण प्रदान किया जाता है। इसका लक्ष्य है धनहीन को धन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? आंसर है इसका सी, नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। कारण, संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को संविधान के किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था। अनुच्छेद 23 सब क्लॉज 1 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रति निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त यह संरक्षण राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कुछ क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है? आंसर है इसका ए, सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 345 के तहत वर्णित है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। सत्य कथन चुने। इसका सत्य कथन है सी, ए तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? आंसर है इसका ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हाइड्रा, रक्त का अभाव, जीवाणु, मोनेरा जगत, एक कोश की जीवों में जनन, अलैंगिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें अग्न्याशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पित्त रस का श्रावण यकृत द्वारा होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। यह वसा का पायसीकरण करता है। जठर रस आमाशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें HCI उपस्थित होता है। लाइपेज एंजाइम लिपिडस का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका कूट के द्वारा सही उत्तर चुनना है। आंसर है इसका सी, 1 तथा 2 दोनों। लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंधों का परिणाम है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका डी, सार्वत्रिक विलायक। यहाँ दिया गया है HCI। यहाँ होगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ए, तांबा। प्रकृति में तांबा मुक्त एवं संयुक्तावस्था दोनों में पाया जाता है। इसे उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? आसुत जल। आसुत जल जल का सबसे शुद्ध रूप है। यह मिश्रण नहीं है, जबकि वायु, LPG व गैसोलीन मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है? क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉपर ल्यूटियम महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को संस्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेन एंड चिकन रोग निम्नलिखित में से किस एक फल में होता है? अंगूर में। हेन एंड चिकन रोग अंगूर में होता है। यह बोरान तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आंसर है इसका सी। चलिए देखते हैं। धान जया, चना सम्राट, आम सिंधु, पपीता पूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूली में तीखापन किसके कारण पाया जाता है? आइसोसाइनेट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है? इसका सही आंसर है डी, राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। यह दलहनी फसलों के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों के लिए अलग अलग प्रजाति के विषाणु आवश्यक होते हैं। राइजोबियम जीवाणु का एक विशेष व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि विविधीकरण से क्या आशय है? आंसर है इसका सी, विविध प्रकार की फसलों को उगाना एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कारण इसका उद्देश्य कृषि जलवायु नियोजन में सत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2023 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है बी, नंदी। जुलाई 2023 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु नंदी पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश के निवासी हैं? यूनाइटेड किंगडम के। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसे की गई? नरेंद्र मोदी को। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य जयंती पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? नई दिल्ली में। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय नई दिल्ली में बनाए जाने की घोषणा की गई। इसका नाम युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना? इसका सही आंसर है ए, यूनाइटेड किंगडम। जुलाई 2023 में यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना। CPTPP वर्ष 2018 में 11 देशों के मध्य किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे किया गया? के राजारामन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? 29 जुलाई को।
इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में परिवेशक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना? इसका आंसर है सी, यूएई। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थायी सदस्य बना? इसका सही आंसर है डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? असम में। इस अभियान का उद्देश्य मनुष्य एवं हाथियों के मध्य सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश की पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा ITPS प्रारंभ की गई? किस देश के द्वारा की गई? आंसर है इसका सी, कनाडा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है सी, 15 जुलाई को। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया? इसका आंसर है बी, इजराइल। जुलाई 2023 में इजराइल की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में साल्वेक्स 2023 नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य किया गया? इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया के। साल्वेज 2023 नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत एवं ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के मध्य किया गया। यह एक बचाव एवं विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास है। इसका आयोजन 26 जून से 6 जुलाई के मध्य कोच्चि में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आम रस का आयोजन किस देश में हुआ? रूस में। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण द्वारा किया गया। क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर राजेश पंत का स्थान ग्रहण किया है। जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? आंसर है इसका ए, इंदौर में। इस बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया। टेस्ट सीरीज नंबर 11 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ए, विल्नियस लिथुआनिया में किया गया। इसका आयोजन नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में अटलांटिक संधि के द्वारा हुई थी। आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।